आज मेरे किचन में बन रही है होली के त्यौहार के लिए सबसे स्पेशल रेसिपी। अगर ये होली के त्यौहार पर ना बने तो होली का त्यौहार अधूरा है। मावा की गुजिया। होली का त्यौहार हो और गुजिया ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मावा की गुजिया, वो भी बहुत आसान तरीके से। हेलो एवरीवन, मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रेसिपी बनाने से पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए देर न करते हुए बनाते हैं गुजिया। सबसे पहले हम गुजियों में भरने के लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। हमने कढ़ाई रख ली है, इसमें हम मावा डालेंगे। गाइस, ये हमारा घर का मावा है जो कि हमने गाय के दूध से बनाया है, इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है। चलिए तो मावा को भून लेते हैं। इसे हम धीमी आंच पर ही भूनेंगे और लगातार चलाते रहेंगे। हमने मावा भूनकर थोड़ा ठंडा कर लिया है। अब डालेंगे हम इसमें नारियल का बुरादा, जो कि हमने घर पे बनाया है सूखे हुए नारियल से। बुरादा बनाने के लिए हमने पहले नारियल को छीला, फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े किए। उसके बाद हमने इसे मिक्सी जार में पीस लिया है। मावे में बुरादा अच्छे से मिक्स हो गया है, तो इसे निकाल कर साइड रख देते हैं। हमने कढ़ाई को फिर से गैस पे रख लिया है। ये हमने एक छोटी कटोरी सूजी ली है। सूजी को हम धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए भून लेंगे। देखिए गाइस, हमारी सूजी भुन गई है। अब हम इसे निकाल लेंगे। सूजी तो हमारी भुन गई। अब भूनेंगे हम ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट हम घी में भूनेंगे। हम इसमें 2 चम्मच घी डालेंगे। पहले हम बादाम डालकर भून लेंगे। इन्हें हम लगातार चलाते रहेंगे और गैस की फ्लेम को हम धीमा ही रखेंगे। चलिए तो हम बादाम को भून लेते हैं। ये देखिए, हमारे बादाम भुन गए। इससे ज़्यादा हम नहीं भूनेंगे। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इसी कढ़ाई में अब हम किशमिश भून लेंगे। किशमिश को भी लगातार चलाते रहेंगे। ये देखिए गाइस, हमारी किशमिश फूलने लगी है। किशमिश भी भुनकर तैयार हो गई है, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब हम बचे हुए बाकी ड्राई फ्रूट को भी भून लेंगे। ये डाले हमने खरबूजे के भी, इन्हें भी लगातार चलाते हुए थोड़ी देर भून लेंगे। खरबूजे की गिरी भी भुन गई है, तो अब हम डालेंगे काजू। काजू को हमने बारीक बारीक काट लिया है, इन्हें भी थोड़ी देर भून लेंगे। काजुओं को भी हमने थोड़ी देर भून लिया है। अब डालेंगे हम चिरौंजी, इसे भी थोड़ी देर भून लेंगे। ये सारी चीज़ें हमारी अच्छे से भुन गई हैं, तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ड्राई फ्रूट तो हमारे सारे भुन गए हैं। इन्हें हम थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं। ये देखिए, हमारे बादाम ठंडे हो गए थे। हमने इन्हें मिक्सर जार में डाल लिया है। हम इन्हें दरदरा पीस लेंगे। आप चाहें तो इन्हें बारीक बारीक काट लें। ये देखिए गाइस, हमने बादामों को दरदरा पीस लिया है। जब तक हमारा मावा ठंडा होता है तब तक हम गुजियों के लिए डो तैयार कर लेते हैं। डो तैयार करने के लिए हमने एक बड़ा बर्तन ले लिया है। इसमें हम 2 कटोरी मैदा डालेंगे। अब हम इसमें 4 बड़ी चम्मच घी डालेंगे। आप चाहें तो इसमें कोई भी ऑयल डाल सकते हैं, केवल सरसों के तेल को छोड़कर। चलिए तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए गाइस, हमारा मोयन परफेक्ट है। हमारा मैदा बिखर नहीं रहा है। चलिए तो हम इसका डो तैयार कर लेते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, जैसे कि हम रोटियों के लिए डो लगाते हैं, उससे थोड़ा सख्त डो लगाना है।
हमारा डो बनकर रेडी है। ये देखिए गाइस, हमने थोड़ा टाइट डो लगाया है। इसे हम थोड़ी देर के लिए ढक कर रख देंगे। ये देखिए, इधर हमारा मावा भी ठंडा हो गया है, तो हम इसमें सारी चीज़ें मिक्स कर लेते हैं। ये डाली हमने सूजी, ये हमने दरदरे पीस कर बादाम रखे थे, इन्हें भी डाल लेंगे। हमने जो खरबूजे की गिरी, किशमिश, चिरौंजी भून कर रखी थी, इसे भी डाल लेंगे। मैंने इतनी ही ड्राई फ्रूट डाले हैं, आप चाहें तो और बढ़ा सकते हैं। अब डालेंगे हम इसमें 2 कटोरी पिसी हुई चीनी, जो मार्केट में मिलती है। आप चाहें तो चीनी को मिक्सर जार में पीस लें, उसे डाल लें। इसे हम हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, हमने पिसी हुई चीनी अच्छे से मिक्स कर ली है। अब डालेंगे इसमें हम हरी इलायची पाउडर, जो कि हमने 1 छोटी चम्मच लिया है। इनसे गुजियों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इलायची पाउडर के गुजियों में अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए गाइज, हमारी गुजियों के लिए स्टफिंग बनकर तैयार है। चलिए तो हम अपना डो देख लेते हैं। गुजियों की इस डो को रखे 15 मिनट हो चुके हैं। इसे हम थोड़ी देर हाथों से और मसल लेंगे। डो को हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए गाइस, इसे ढककर ही रखें, नहीं तो ये ऊपर से सूख जाएगा। गुजिया के लिए स्टफिंग और डो तो तैयार हो गया है, तो चलिए देर किस बात की, बनाते हैं गुजिया। पहले हम मैदे के छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं। थोड़े मैदे को हाथ में लेकर दोनों हथेलियों से दबाते हुए इसे गोल शेप देंगे। देखिए, इस तरह से, इसी तरह से हम सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। एक पेड़े को लेकर चकले पर रख लेंगे। इसे हाथ से थोड़ा थोड़ा दबाएंगे और बेलन से बेल लेंगे। ज़रूरी नहीं है गोली शेप आए, बस इतना ध्यान रखना है, इसे पतला बेलना है। एक दिखाती हूँ, देखिए गाइस, मैंने कितना पतला बेला है। इसमें से हमारा चकला भी नज़र आ रहा है। इतना ही पतला बेलें। चलिए तो गुजिया भर लेते हैं। गुजिया भरने के लिए मैंने ये गुजिया वाली मशीन ले ली है। इस पर हम ये बेली हुई पूड़ी रख लेंगे। जो हमने स्टफिंग तैयार की थी, अब उसे चम्मच से भर लेंगे। ये देखिए गाइस, मैंने करीब 1.5 चम्मच स्टफिंग रखी है। अब हम इसे बंद करेंगे। बंद करने से पहले हम इसके किनारों पर पानी लगाएंगे और अच्छे से दबाकर इसे बंद कर देंगे। ये जो एक्स्ट्रा आटा बचा है, इसे निकाल देंगे। ये देखिए गाइस, हमारी गुजिया बनकर तैयार है। कितनी अच्छी बनी है। इसे रख देते हैं। इसी तरह से हम दूसरी गुजिया बना लेते हैं। हमने गुजिया बनाकर तैयार कर ली हैं। गुजियों को हमने कपड़े से ढक कर रखा है। देखिए गाइस, ढकने से गुजिया सूखती नहीं है और जब हम इन्हें तलते हैं तो ये फटती भी नहीं है। अब गुजियों को फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई गैस पर रख ली है और इसमें ऑयल डाल लिया है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, तो अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। चलिए तो अब हम इसमें गुजिया डालते हैं। गुजिया हम थोड़ी थोड़ी करके ही फ्राई करेंगे, जिससे हमारी गुजिया फटे ना। गुजियों के ऊपर कड़छी से थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे। देखिए गाइस, इस तरह से। चलिए तो अब हम इन्हें पलट देते हैं। ये देखिए गाइस, हमारी गुजियाँ सिक गई हैं, तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम सारी गुजियों को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए गाइस, हमारी खस्ता करारी क्रिस्पी गुजियाँ बनकर तैयार हैं। बहुत ही अच्छी गुजियाँ बनी हैं।
अगर आपको मेरी ये गुजिया की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए हैप्पी होली। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।